अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स ईकेड एमकेड के हवाले से देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस बनते हैं अल्काइल हैलाइड के, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अल्काइल हैलाइड की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, इसके कितने रिएक्शंस बन सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा क्लास 12th के अंदर। और ईकेड एमकेड के हवाले से पूरा हम पॉइंट्स सारे रिमेंबर्स करने और उसी पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए आज का हमारा लेक्चर है। तो लेक्चर को आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अल्काइल हैलाइड्स जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1x। यहाँ पर x का मतलब है हैलोजेंस, वेयर x मीन्स हैलोजेंस। हैलोजेंस में हमारे पास आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 7 के तमाम मेंबर्स कहलाते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 7A के पीरियोडिक टेबल के अंदर। अल्केन में से अगर मैं, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बन जाता है अल्काइल रेडिकल। तो सिंपल ये बना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। अब बैलेंस ही पूरी करनी है मुझे तो मैंने लगा दिया क्या, हैलाइड। तो ये बन गया फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड। प्रॉपर्टीज क्या क्या है अल्काइल हैलाइड की, या रिएक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन। अल्काइल हैलाइड से हमें पता चलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। सेकंड थिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट मतलब थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मोर पावरफुल जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास, वो सब्स्टिट्यूट करता है लेस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल को। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, और डेफिनेशन के अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का जो असल मकसद है एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मोर पावरफुल वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा लेस पावरफुल वाले न्यूक्लियोफाइल को। हमारे पास अल्काइल हैलाइड के कुछ रिएक्शंस है, उसको देखते हैं अब। और ये सारे रिएक्शंस किसके अंदर आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। पहला रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड। अच्छा, चार्ज आप देख लें, आर के ऊपर यानी अल्काइल रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव साइन है, हैलाइड के ऊपर है नेगेटिव साइन। यानी ये दोनों आयंस है पॉजिटिव, और मतलब जो चार्जेस है इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ROH। ROH का मतलब सिंपल अल्कोहल, यानी कि कास्टिक सोडा रिएक्ट हो जाए अल्काइल हैलाइड से, हमें मिल जाएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल जनरल फॉर्मूला है ये अल्कोहल का ROH। आर कितने भी लग सकते हैं तो वो उस हिसाब से अल्कोहल के डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी बनती जाएगी। दूसरा जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, जब वो रिएक्ट करता है सोडियम अल्कोक्साइड से, यहाँ पर R पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, सोडियम के ऊपर साइन है पॉजिटिव। एक चीज का ख्याल रखें कि R अब रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड से। सिर्फ Na पॉजिटिव की जगह ये जो Na पॉजिटिव है ये हटेगा, ये मिलेगा क्लोरीन या कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हेलोजेंस फैमिली के साथ जाके लगेगा, और ये R पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब आप देखें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ बल्क ऑफ अल्काइल रेडिकल पाए जाएं, बीच में ऑक्सीजन हो, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ईथर। ईथर इज एन एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड से हमने दो फंक्शनल ग्रुप सीख लिए कि दो फंक्शनल ग्रुप हम बना सकते हैं इसके रिएक्शन के थ्रू, पहला अल्कोहल, दूसरा ईथर। तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरे रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम एमाइड से, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव आयन। अब देखें क्या होगा, वही रिएक्शन है, Na पॉजिटिव जाएगा X माइनस के साथ और ये बनेगा हमारे पास R एमाइड, इसे कहते हैं प्राइमरी एमाइड। देन दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड किससे, सोडियम साइनाइड से। तो सिंपल वही रिएक्शन है, सोडियम मिलेगा जाकर क्लोरीन से या फ्लोरीन से, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे X की जगह, और R पॉजिटिव मिल जाएगा साइनाइड से।
तो यहाँ पर आ गया RCN। अब आप देखें मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे? हैलोजन से। मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं यहाँ पे? OH, Na पॉजिटिव, एमाइड, साइनाइड, ये सारे के सारे मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है जो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं हैलोजन से बारी बारी जाकर। तो ये पूरे रिएक्शंस कहला रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमारे पास आता है सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट। सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट, सोडियम लगा हुआ है, सोडियम पॉजिटिव हटेगा, हैलोजन के साथ अटैच होगा और इसकी जगह आ जाएगा R। और ये आपके पास बच गया मशहूर जमाना ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास सिर्फ इस R की जगह H लगा हुआ होता था, तो वो कहलाता था कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर अब H आ गया, H हट गया और वैलेंसी ऑक्सीजन की पूरी करता है अल्काइल रेडिकल, दैट इज R। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है हमारा ईस्टर। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर कहलाता है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हमने बना लिए? सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड से, एक अल्काइल हैलाइड से कितने बना लिए? अल्कोहल, ईथर, एमाइड, साइनाइड, ईस्टर, 5 फंक्शनल ग्रुप हमने बना लिए सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड से। तो इसके कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपके सामने मौजूद है। तो अगर एप्टीट्यूड में ऐसे रिएक्शंस आते हैं तो अब आपके लिए आसानी हो गई है कि आप कैसे इसको दिमाग में रखेंगे। जो आयंस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दिमाग में रखना कि पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव के साथ जाके, और वही हो रहा है। मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है हैलोजेंस की सबसे कम रिएक्टिविटी है, बस ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। लेस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये बार बार सब्स्टिट्यूट हो रहा है हायर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल से। अल्काइल हैलाइड टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास होते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन 2। पढ़ते हैं बारी बारी क्या है। SN1 रिएक्शन में हमारे पास ऐसा रिएक्शन जो 2 स्टेप में पूरा हो, यानी कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए अपनी, मगर वो प्रोडक्ट मुझे 2 रिएक्शन करवाने पर मिले, तो वो रिएक्शन कहलाते हैं SN1 रिएक्शन, और उन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। और पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो ये एप्टीट्यूड के अंदर आता है, ये टीकेट एमकेट के सवालात के अंदर। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। दोनों का फर्क दिमाग के अंदर रखना है कि एक 2 स्टेप में होता है, दूसरा सिंगल स्टेप में होता है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शंस की दुनिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे काफी रिएक्शंस आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। होता क्या है, ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड ने ये बनाया था तो उसने अपने ही नाम पे इस कंपाउंड का नाम रख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, केमिकल नेम है इसका। और IUPAC कह सकते हैं ऑर्गेनो, IUPAC नहीं, कॉमन नेम कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। मैग्नीशियम जो है सेंटर एलिमेंट है इसका। मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी है +2, साथ में लगा हुआ है हैलोजन जिसकी वैलेंसी है -1, और आगे अल्काइल रेडिकल। अब एक चीज का ख्याल रखना है, अल्काइल रेडिकल और मैग्नीशियम के दरमियान पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड, और मैग्नीशियम और हैलोजन के दरमियान यहाँ पर पाया जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो इन पूरे कंपाउंड से हम बहुत सारे रिएक्शंस हासिल कर सकते हैं। R मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बाय द वे? ग्रुप 2A का मेटल है। वैलेंसी क्या है? +2। बीच में आके लगा हुआ है किसके दरमियान? अल्काइल रेडिकल और हैलाइड के दरमियान, कहला रहा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। अब वाटर को 2 मैंने फॉर्म में तोड़ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा और OH नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, ये देखते हैं।
सिंपल मैग्नीशियम हैलाइड अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम OH हैलोजेंस बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट आउट हो गया, और R के ऊपर नेगेटिव साइन था, H पॉजिटिव जाकर अटैच हो जाएगा किससे, अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप से। तो ये हमारे पास बन गया अल्केन। ये जो आपके सामने प्रोडक्ट शो हो रही है RH पॉजिटिव, ये है अल्केन। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन बना सकते हैं। और तकरीबन सारे रिएक्शंस में अभी देखते हैं कि इस रिएक्शंस के अंदर अल्केन ही मिलेगा हमें। अब देखें H पॉजिटिव OR यानी OH अल्काइल रेडिकल कहलाता है अल्कोहल। अब H पॉजिटिव दोबारा से R के पास जाएगा और वापस से ये बाय प्रोडक्ट मिलेगी मैग्नीशियम OH हैलाइड। ओ मैग्नीशियम बस OR जो है वो अपनी जगह रहेगा क्योंकि उसमें HR आ रहा था, यहाँ पर आएगा R, बाकी X अपनी जगह मौजूद है। तीसरा रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास NH3, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, H पॉजिटिव NH2-1, H पॉजिटिव जाके अटैच होगा R माइनस से, वापस से हमारे पास अब OH OR या OH नहीं मिलेगा हमें बाय प्रोडक्ट, अब मिलेगी NH2X। ये वाला पॉइंट दिमाग के अंदर रखना है कि बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें कंसर्न अपने इस वाले प्रोडक्ट से, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, दैट इज अल्केन ही बन रहा है, सिंगल बॉन्ड कहलाता है अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगला रिएक्शन से हमारे पास जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, चैप्टर का नाम हम पढ़े अल्काइल हैलाइड, चैप्टर का नाम हम पढ़े अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड के अंदर आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अल्काइल हैलाइड से हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है सिंगल बॉन्ड की रेस चल रही है, दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये कि अल्केन ही मिलेगा हमें। और मैग्नीशियम X2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, X2 की जगह हैलोजन से बेसिकली तो कुछ भी हमें मिल सकता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। देन हमारे पास रिएक्शन है एमाइन के साथ। जब एमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव जाएगा R के साथ और हमें मिलेगा मैग्नीशियम एमाइन हैलाइड। तो आपके पास ये सारे रिएक्शंस आ गए जिसके अंदर इस सब में एक प्रोडक्ट तो कॉमन है, दैट इज राइट हैंड साइड में हमें अल्केन मिल रहा है और बाय प्रोडक्ट निकल कर आ रही है मैग्नीशियम की फॉर्म में, और हैलाइड बीच में आ रहा है आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पर आ रहा है OR एमाइड, हैलोजेंस एमाइन। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बाय प्रोडक्ट निकाल ली। हर रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, जो भी हम इसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया अल्केन मिला, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया अल्केन मिला, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया अल्केन मिला, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया अल्केन मिला। तो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करे वाटर के साथ तो आपको कौन सा अल्केन मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, अल्काइन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मतलब कि आपको नाम दे दी जाएंगे इन सबके। इसी तरीके से रिवर्स फिनोमेना भी हो सकता है ये। तो ये वाले पॉइंट्स दिमाग में रखने, ये ऐसे रिएक्शंस अगर आप याद करेंगे इस तरीके से तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। Grignard reagents when reacts with carbon dioxide gives carboxylic acid। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सेंटर में होता है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है। तो जब Grignard reagent यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से when reacts with फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और दोनों वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही होती है हाइड्रोजन से, वो कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड से तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। When reacts with एल्डिहाइड, अब फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड के अलावा जितने भी जैसे ब्यूटान एल्डिहाइड, इसी तरह प्रोपान एल्डिहाइड, तो इसके अलावा जितने भी मिल रहे हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब उससे हमें मिलेगा रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मजीद दो कार्बन अटैच होंगे। जैसे अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास पहले कार्बन पे, तो उस कार्बन से मजीद दो कार्बन अटैच होंगे, वो कहलाता है हमारे पास, बेसिकली ब्रांच टाइप होता है स्ट्रक्चर, वो कहलाता है हमारे पास सेकेंडरी। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। When Grignard reagent या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड
रिएक्ट करेगा विद कीटोन के साथ। कीटोन आप देखें, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क था? कीटोन और एल्डिहाइड में सिंपल सा ये फर्क है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी पूरी होती है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ और दूसरी वैलेंसी पूरी होती है अल्काइल रेडिकल के साथ। तो जब वो रिएक्ट करेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से तो आपको देगा टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी का मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से मजीद 3 कार्बन ब्रांच फॉर्म में अटैच हुए नजर आएंगे आपको, वो कहलाता है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी, और अगर फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ तो वो कहलाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? टर्शियरी अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन अल्काइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, यानी कि अल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ हो, इसमें एलिमिनेशन होगा। अल्काइल हैलाइड का जो क्लोरीन है वो एलिमिनेट कर जाएगा किससे? OH से। या इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो सकता है, आपके पास NaOH हो सकता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है वो रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड से, तो जो हैलोजन ग्रुप है वो आपका हट जाएगा। सिंपल। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देते हैं अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, जैसे अल्कीन, अल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हैं। आप कुछ पॉइंट्स दिमाग के अंदर रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के हवाले से। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोस E2 रिएक्शन का मतलब एलिमिनेशन 2 रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। E2 रिएक्शन अकर होता है सिंगल स्टेप में। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN1 रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अकर होता है 2 स्टेप्स में। लेकिन सिर्फ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एक ऐसा है जो E1 रिएक्शन भी करता है और E2 रिएक्शन भी करता है, यानी लेकिन एक शर्त है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोस E1 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड E2 रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिमाग के अंदर रखने हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शंस करते हैं, टर्शियरी कौन से और सेकेंडरी कौन से।